यूं तो देश की सरकार के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति अक्सर गर्मा जाती है, लेकिन इस वक्त एक मुद्दा ऐसा है जो देश की मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट भी कर रहा है और समाधान भी दे रहा है। ये मुद्दा है मुस्लिम वक्फ बोर्ड का। क्या है ये मुद्दा? क्यों वक्फ एक्ट में एक बार फिर से मोदी सरकार संशोधन लेकर आ रही है? क्या है सरकार का प्लान और वक्फ के पास जमीन कितनी है? आज इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। तो देखिए, वक्फ एक्ट को समझने से पहले वक्फ बोर्ड को समझने की जरूरत है। देखिए, वक्फ अरबी भाषा के शब्द वकुफा से बना है, यानी ऐसी चीजें जो अल्लाह यानी खुदा को अर्पित की गई है। चलिए थोड़ी और आसान भाषा में समझते हैं। मुस्लिम समुदाय के द्वारा किसी भी धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान वक्फ कहलाता है। ये पैसे, प्रॉपर्टी या किसी भी काम का हो सकता है। और अगर इसी बात को कानूनी भाषा में समझें तो इस्लाम को मानने वाले किसी भी शख्स के द्वारा किया हुआ दान वक्फ कहलाता है। इस तरह के दान को काफी पवित्र माना जाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। वक्फ वो शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर इस्लाम से जुड़े हुए किसी इंस्टीट्यूशंस, कब्रिस्तान, मस्जिद और धर्मशालाओं के लिए भी किया जाता है। और अगर कोई एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और एक बात, अगर कोई शख्स मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है और वो किसी तरह की प्रॉपर्टी को वक्फ को दान करना चाहता है तो उसमें उसे पूरी आज़ादी है, पर शर्त यह है कि उसकी मुस्लिम धर्म में आस्था होनी जरूरी है और वक्फ करने का मोटिव भी इस्लामिक होना चाहिए। अब इतना जानने के बाद आपको वक्फ के बारे में मोटा मोटी जानकारी तो मिल ही गई होगी। तो चलिए थोड़ी बहुत बातचीत इसके इतिहास पर भी कर लेते हैं। दौर था 1954 का। ये वो वक्त था जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान की ओर रुख कर रहे थे। उस वक्त देश में सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की और यही वो वक्त था जब भारत सरकार ने पाकिस्तान गए मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया और तभी गठन हुआ वक्फ बोर्ड एक्ट का। इस एक्ट को एक वैधानिक निकाय सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया से कांग्रेस द्वारा लेकर आया गया था। इसके बाद आया साल 1995 जब इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और संशोधन के बाद ही हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन को अनुमति मिली। और आज देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास 8,500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। और 2013 में इस एक्ट में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड की किसी की संपत्ति छीनने की अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और वक्फ रक्षा और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीनी मालिक है। आज मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे वक्त कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। ये लोग कहते हैं कि वक्फ में आज आम मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग ही इसमें शामिल हैं। और जब बात इसके रेवेन्यू की आती है तो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। असल में जब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मौजूदा वक्त में देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जहां से हर साल 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और दुनिया के किसी भी देश के वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी इस तरह का कोई कानून नहीं है। और अब बात करते हैं मोदी सरकार के नए प्लान के बारे में, यानी एक्ट को लेकर नए अमेंडमेंट क्या हो सकते हैं। अब वैसे तो कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, लेकिन मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने की पावर पर रोक लगाना चाहती है। ऐसा करके मोदी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड रजिस्टर करता है तो सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड के अधिकारों को बैन कर दिया जाएगा। और वक्फ बोर्ड जिन पर प्रॉपर्टीज पर अपना होने का दावा करता है उसे वेरीफाई किया जाएगा। और जैसे ही संशोधन विधेयक पारित होता है वैसे ही वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब आप ये भी समझिए कि इस कानून में बदलाव से क्या होने वाला है। देखिए, अगर अभी के मौजूदा कानून की बात की जाए तो सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टीज
जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवानी होगी ताकि प्रॉपर्टी की जांच हो सके और इससे रेवेन्यू का पता लग सके। और नए बिल में ये प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ प्रॉपर्टी बना सकते हैं। साथ ही बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी तय की जाएगी और राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। इसमें हर स्टेट बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। दरअसल अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल के सदस्य नहीं हैं। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की नई और पुरानी प्रॉपर्टी का नए तरीके से वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। नया संशोधन इन प्रॉपर्टीज पर भी अप्लाई किया जाएगा जिनका दावा वक्फ बोर्ड या कोई व्यक्ति करता है, उनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब जांच पूरे तरीके से होने वाली है। वक्फ बोर्ड एक्ट की धारा 19 और 14 में भी बदलाव किया जाएगा। इससे होगा ये कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को सुधार मिलेगा और अगर किसी को वक्फ बोर्ड का फैसला नागवार होता है तो वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं था। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड को कब कब ज्यादा राइट्स दिए गए हैं। तो 1995 में धारा 3 के तहत कहा गया था कि अगर वक्फ सोचता है कि ज़मीन किसी मुस्लिम की है तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ को इसके बारे में कोई सबूत नहीं देना होगा, तो ऐसा नहीं है। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए तो बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बता सकती है और इसमें बोर्ड का लॉजिक ये है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी किसी ज़रूरत मुस्लिम की भलाई के लिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ पावरफुल लोग ऐसी किसी प्रॉपर्टीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज सामने आई है जिन्हें वक्फ बोर्ड के द्वारा ज़बरदस्ती हासिल किया गया है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को स्पेशल दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट से ऊपर है। ये एक्ट औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। असल में एक वकीफ जब किसी ऐसी प्रॉपर्टी को दान करता है जो पहले से वक्फ के लिस्ट में है और उसी संपत्ति को औकाफ कहते हैं और वकीफ उस शख्स को कहा जाता है जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र या धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त रीजन के लिए प्रॉपर्टी डेडिकेट करता है। अब इसमें कुछ गड़बड़ियां भी निकल कर सामने आई हैं, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में सरकार के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने से अच्छा खासा राइट दिया गया है और इसी वजह से ज्यादातर राज्यों में ऐसी प्रॉपर्टीज के सर्वे में देरी हुई है और अब सरकार वक्फ बोर्ड में आ रही संपत्तियों के मिसयूज को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भी इसमें शामिल करने पर विचार कर रही है और वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट में ही हो सकती है। हाँ, बस इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है और आखिरी फैसला कोर्ट का होता है और अगर बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा साबित कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसी वजह से इस तरह की प्रॉपर्टी की जांच न तो राज्य सरकार कर सकती है और न ही केंद्र सरकार। यहाँ तक कोर्ट के पास भी ये राइट नहीं है। हालांकि मांग तो की गई कि रेवेन्यू की जांच होनी चाहिए किसी कमेटी की तरफ। अब असल में मांग ये भी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोगों का कहना है अब एक माफिया वक्फ बोर्ड को कैप्चर कर चुका है और यदि किसी महिला का तलाक हो चुका है और उसके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को देख पाए, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज आलम ऐसा है कि वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया की तरह एक्ट कर रहा है। फिर चाहे वो मंदिर की जमीन हो, गुरुद्वारे की जमीन हो या मस्जिद की जमीन हो, हर तरह ये विवादों में है। अब इतना जानने के बाद ये भी जानना बनता है कि वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी कितनी है। तो आपको बता दें कि देश भर में वक्फ के पास 52,000 प्रॉपर्टीज हैं और 2009 में 4 लाख एकड़ तक 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी और आज यही प्रॉपर्टीज 8 लाख एकड़ में फैली। 8,72,292 से भी ज्यादा वक्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और पिछले 13 सालों में ये जमीन अब दोगुनी है। लेकिन अब सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आप इसका लेखा जोखा WMSI यानी वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पर जाकर देख सकते हैं। और अगर बात सिर्फ यूपी के बारे में की जाए तो यहाँ वक्फ बोर्ड के पास टोटल 2,10,000 प्रॉपर्टीज हैं। अब वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है ये भी समझाते हैं। वक्फ के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका ठीक से रख रखाव हो सके और वो सभी धर्म के इस्तेमाल हो सके, इसके लिए वक्फ काम करता है और उसी बॉडी को वक्फ बोर्ड कहा जाता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला शिया और दूसरा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। इनके पास मौजूद प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किसी गरीब या ज़रूरतमंद के लिए हो सके, ये
काम इन्हीं दो बॉडीज का है और इसलिए इसके हेडक्वार्टर्स राजधानियों में बनाए गए हैं। 1954 की नेहरू सरकार में वक्फ पर अधिनियम पारित किया गया और इसी के बाद हुआ था इसका सेंट्रलाइजेशन, और यही वो एक्ट है जो वक्फ में मौजूद हर संपत्ति के रखरखाव का काम करता है। हालांकि इसके बाद भी इसमें कई बार संशोधन किए गए। बोर्ड में एक कमिश्नर होता है जिसके बाद सारा ब्यूरो होता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS ऑफिसर, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी भी होते हैं। और इसी के साथ एक होता है वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अब इस ट्रिब्यूनल में कौन होगा इसका फैसला सरकार करती है और अक्सर राज्य सरकारें कोशिश यही करती हैं कि वक्फ बोर्ड का गठन ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों से हो। इस पूरी बातचीत से एक बात और निकलकर सामने आई है कि कानून किसी भी मसले का हल नहीं है। समाधान तब होता है जब लाए गए कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके।